हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीएफए की पाठशाला। आज एक छोटा सा टॉपिक लेके हम आए हैं पॉडकास्ट की सीरीज के बीच में, जहां पर हम बात करने वाले हैं प्रोटीन सोर्सेज के बारे में। बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चंस, ये क्वेरीज कमेंट्स में भी आ रही थी, और अगर हमने देखा तो अपने एनालिटिक्स के रिसर्च फोल्डर में भी तुम सब लोग सबसे ज़्यादा जो ढूंढ रहे हो, दैट इज बेसिकली बेस्ड ऑन प्रोटीन सोर्सेज। So I thought, why not divide it into two formats, one vegetarian sources, another non-vegetarian sources, and दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, क्या अमीनो एसिड कुछ फर्क हो जाते हैं, क्वालिटी क्वांटिटी क्या मैटर करता है। जब हम वेजिटेरियन सोर्सेज की बात करते हैं, सबसे बड़ा जो डिबेट और सबसे बड़ी जो बात आती है सोयाबीन। सोयाबीन की जब हम बात करते हैं तो इट इज कंसिडर्ड एज अ गुड सोर्स ऑफ वेजिटेरियन प्रोटीन। सोयाबीन जो है वो एक प्लांट है जो उगता है आपके सदर्न ईस्टर्न कंट्रीज में, जो बेसिकली यूटिलाइज किया जाता है फॉर प्रोटीन। अगर आप गूगल भी करोगे तो 100 ग्राम में लगभग आपको 36 ग्राम के आसपास प्रोटीन की वैल्यू बोली जाती है कि आपको मिलती है। सोयाबीन चाप पेड़ पे नहीं उगती, ये ध्यान रखना। सोयाबीन चंक्स होते हैं, फिर उसको पीसा जाता है या उसको सोक किया जाता है या उसका एक बैटर बना के मैदे के साथ मिक्स करके आपको सोयाबीन चाप की फॉर्म में दिया जाता है। जो एक्चुअल सोयाबीन होता है वो बेसिकली कुछ इसी तरह का होता है, ये चंक्स की फॉर्म में होता है। ठीक है, अब यहां पे दूसरी चीज जो आती है कि क्या सोयाबीन खाना चाहिए। सोयाबीन के साथ जो चीज एसोसिएट की जाती है, दैट इज समथिंग कॉल्ड फाइटोएस्ट्रोजेंस। मतलब वो सोर्सेज ऑफ ईस्ट्रोजन जो प्लांट बेस से आता है, और वो सिर्फ इससे नहीं आता, बहुत सारी और सब्जियों से भी आता है। आईएसएसएन का एक स्टडी है जिसने ये बोला कि आप अगर दिन में 50 ग्राम तक सोयाबीन कंज्यूम करते हो प्रोटीन, तो दैट मीन्स क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी। उसका जो प्रोटीन कंटेंट है उसकी बात कर रहे हैं, तो फाइटोएस्ट्रोजेंस के कोई भी स्पाइक जो है वो नहीं देखे गए। तो वेजिटेरियन सोर्सेज में आपके पास सोयाबीन है, आपके पास दालें हैं। इवन अगर आप लैक्टो वेजिटेरियन है, अब इसकी भी ना डिविजन्स होती है वेजिटेरियंस में, लैक्टो वेजिटेरियंस, लैक्टो ओवो वेजिटेरियन। तो लैक्टो वेजिटेरियन वो जो दूध ले सकते हैं, तो हर 100 ml दूध की जब हम बात करते हैं तो उसमें लगभग आपको 3.3 ग्राम्स प्रोटीन मिलता है हर 100 ml में। तो इसी से डिवीजन करके आपके जो भी दूध के प्रोडक्ट्स हैं उनमें भी प्रोटीन कंटेंट आपको वैसे ही मिलता है। जैसे कि हम बात करें यहाँ पर तो पनीर की, अगर हम यहाँ देखें, या हमारे देश में इसको पनीर बोला जाता है। अगर इसका फर्मेंटेशन प्रोसेस थोड़ा अलग हो जाता है, या इसमें यीस्ट या कोई और बैक्टीरिया डाल दिया जाता है, इसको फर्मेंट कर देते हैं, तो वो बन जाता है चीज़। तो सिंस आपको पता है कि हर 100 ml में 3.4 ग्राम प्रोटीन है, जिसमें से 80% जो है वो केसीन होता है, तो प्रोटीन का डिवीजन कुछ इसी तरीके का होता है। तो अगर आप पनीर कंज्यूम कर रहे हैं और अगर वो डबल टोन मिल्क से है, तो उसका फैट परसेंटेज भी कंपैरेटिवली कम रहेगा कंपेयर टू अगर आप फुल क्रीम का दूध लेते हैं और उससे पनीर बनाते हैं। जब वो फर्मेंट हो जाता है तो चीज़ बन जाता है। क्वांटिटीज हमेशा सिमिलर रहती हैं और आपका प्रोटीन कंटेंट जो है वो डिफर कर जाता है। उसके बाद जो हमारे पास आता है दैट इज दाल। तुर दाल की बहुत बात होती है। तुर दाल पे हम ज़रूर कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि दाल कैसी, जो पीले रंग की दाल आपको दिख रही है, ये एक मैजिकल दाल है। बट अगेन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो दाल है इसकी क्वांटिटी कंज्यूम करनी है। अगर आप बना रहे हो तो घर में लेकर आप जब आते हो तो उसको मेजर करके खाना है। जब हम प्रोटीन की बात करते हैं तो 16, 17, 18 ग्राम प्रोटीन की बात करते हैं, बट दैट इज इन 100 ग्राम्स। तो जब आप कुक कर रहे हो तो देख लेना कि मैं इतनी दाल एटलीस्ट मैं कंज्यूम कर रहा हूँ। इसीलिए मुझे स्प्राउटेड चीज़ें बेटर लगती हैं। अगर आप उसमें थोड़ा पनीर या थोड़े ब्रेड क्रम्बल्स वगैरह कुछ डाल दें तो जो एक अमीनो एसिड मिस करता है वो आपको यहाँ से मिल जाता है। इसीलिए स्प्राउटेड चीज़ें थोड़ी सी बेटर होती है, स्प्राउटेड दालें थोड़ी सी बेटर होती है, क्योंकि वो क्वांटिटी जो है वो कम बनती है। तो मेरा एक हमेशा से वो रहता है कि दालों के दाने आप देखो कि आप कितने कंज्यूम कर रहे हो, ना कि आप ये देखो कि आपने सब्जी कितनी कटोरी खाई है। इसके बाद जो हम बात कर रहे हैं, हम आते हैं नॉन वेजिटेरियन सोर्स में। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा पैक्ड प्रोटीन और माइक्रो न्यूट्रिशन की जब हम बात करते हैं तो दैट इज हेन एग। अब आप बोलोगे यार मुर्गा का तो अंडा है, मुर्गे का भी होता है, डक एग्स भी होते हैं। ठीक है, आपको इस तरह की बहुत सारी वैरायटी ऑफ एग्स मिलते हैं। इंडिया में सिर्फ हेन एग्स की बात होती है, उसमें भी आप देखते हो वाइट और ब्राउन एग्स। तो लगता है यार देसी अंडा जो है ना उसका तो एक अलग कैटेगराइजेशन होता है, देसी अंडा ज़्यादा हेल्दी होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। अंडे का जो कलर है
वो बर्ड के जो हेन है या जो पक्षी है उसके फेदर के कलर से मैच करता है। इसीलिए जो देसी अंडा होता है हमारे यहाँ देखते हो आप, ब्राउन कलर का मुर्गा होता है, तो वहाँ पे उसका अंडा जो है बेसिकली आपको ब्राउन कलर का मिलता है। वेयरएज जो वाइट आपको हेन रूस्टर्स मिलते हैं उसका अंडा जो है वो वाइट कलर का होता है। प्रोटीन कंटेंट ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि अगर वो जो मुर्गा है, वो जो रूस्टर है, अगर वो खुला रहा है, वो घूम रहा है, उसको डाइट अच्छी मिलती है, तो अंडे की क्वालिटी, अंडे का प्रोटीन भी उतना बेटर हो जाता है। तो सबसे ज्यादा माइक्रो न्यूट्रिशन पैक्ड अगर कोई फूड है देन दैट इज एग। उसके बाद फिशेस आती हैं। फिश में आप क्या चॉइस करते हो वो भी मैटर करता है, कौन सी फिश अवेलेबल है वो भी मैटर करता है। इसके बाद आपके पास चिकन आता है, क्योंकि चिकन और रेड मीट में एक बहुत बड़ा जो फर्क होता है दैट इज द फैट परसेंटेज। इवन इन चिकन थाई वर्सेस चिकन ब्रेस्ट, इसमें भी फैट परसेंटेज का फर्क हो जाता है, बिकॉज जो मुर्गा है उसका भी जो फैट है वो लेग के अराउंड ज्यादा होता है और ब्रेस्ट के अराउंड कम होता है। तो इसी सब चीजों को दिमाग में रखते हुए अपने प्रोटीन सोर्सेज आप ले सकते हो कि अगर वेजिटेरियन सोर्सेज की तरफ जा रहे हैं तो दालें हैं, चना है, राजमा है, पीज है, इन सबको आप अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। अगर आप लैक्टो ओवो वेजिटेरियन है तो अंडा, दूध के प्रोडक्ट हो सकते हैं, पनीर हो सकता है, दही हो सकती है, ये सारी चीजें आपको प्रोटीन देंगी। इसके अलावा रेड मीट जो है व्हाइट मीट से अगर कंपेयर करो, आप डेली कंज्यूम करना चाहते हो तो व्हाइट मीट हेल्थ वाइज ज्यादा बेनिफिशियल होता है कंपेयर टू रेड मीट। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था जहां हमने प्रोटीन के सोर्सेज की बात करी। इस इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज करके आप अपने क्लाइंट्स के डाइट प्लान्स बना सकते हो और साथ में कोशिश कर सकते हो कि उनका जो वेट लॉस प्लान है उसमें भी डाइट में प्रोटीन कैसे ऐड किया जा सके। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि इनकी पोर्शन साइजेस किस तरीके से डिफाइन किए जाते हैं। स्टे ट्यून्ड। अगर आपका क्वेश्चन है तो जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो।